नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद, इंतजार और माफी के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक पिता की पुकार है और एक बेटे की घर वापसी की दास्तान। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। आखिर एक पिता अपने बेटे का कब तक इंतजार कर सकता है? क्या उसकी उम्मीद की कोई हद होती है, कोई सीमा? यकीन मानिए, यही सवाल इस पूरी कहानी की रूह है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है एक पिता का कभी न खत्म होने वाला इंतजार। चलिए उनके किरदार और उनके दिल में चल रहे संघर्ष को जरा करीब से समझते हैं। कहानी के जो मरकजी किरदार हैं वो हैं रहमान चचा, एक बुजुर्ग आदमी जो हर जुम्मे को यानी हर शुक्रवार को बस्ती की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे मिलते थे। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर जिंदगी के न जाने कितने तजुर्बे लिखे थे, पर उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, एक गहरा खामोश इंतजार। और रहमान चचा का ये इंतजार किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने इकलौते बेटे आरिफ के लिए था। आरिफ बरसों पहले शहर गया था कमाने, अपनी जिंदगी बनाने, और फिर कभी पलटकर वापस ही नहीं आया। और यही दर्द रहमान चचा की खामोशी की असली वजह था। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ बस्ती के लोग थे, उनका मानना था कि आरिफ शहर की चकाचौंध में अपनी दुनिया में मस्त हो गया है, खो गया है। पर दूसरी तरफ एक बाप का दिल था, रहमान चचा का दिल, जो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका बेटा हमेशा के लिए चला गया। उनकी उम्मीद वो अब भी जिंदा थी। कहानी एक खास जुम्मे के दिन एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। यही वो दिन है जब सब कुछ बदलने वाला था और कहानी में एक नया इमोशनल तनाव पैदा होता है। उस दिन मस्जिद में इमाम साहब का जो खुतबा था, जो उपदेश था, उसका मौजू था वालिदैन की खिदमत, यानी अपने माँ बाप की सेवा करने का जो हमारा फर्ज है उसके बारे में। और ये विषय कहानी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इमाम साहब का एक एक लफ्ज सीधा रहमान चचा के दिल में उतर रहा था। अपने बेटे की याद में उनका जो बरसों से दबा हुआ दर्द था ना, वो उनकी आंखों से खामोशी से बह निकला। वो कुछ कह नहीं रहे थे, पर उनके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। और अब कहानी अपने सबसे भावुक, सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसी दुआ जिसमें रहमान चचा ने अपना सारा दर्द, अपनी सारी उम्मीदें, सब कुछ डाल दिया। नमाज खत्म होने के बाद रहमान चचा मस्जिद के एक कोने में हाथ उठाकर रोते हुए दुआ करने लगे। उनकी कांपती हुई आवाज में जो पहली बात निकली वो ये थी, जरा सोचिए, उन्हें दुनिया की कोई दौलत, कोई भी चीज नहीं चाहिए थी। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक बाप की आखिरी इच्छा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक पिता के दिल से निकली वो पुकार थी जो शायद सीधे खुदा तक पहुंच रही थी। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दुआ फौरन ही कबूल हो जाती है। अब कहानी का जो फोकस है वो पिता की दुआ से बेटे की वापसी की तरफ मुड़ता है। और तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, एक नौजवान भीड़ को चीरता हुआ मस्जिद के अंदर आया। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरे पर पछतावे के गहरे निशान थे। साफ लग रहा था कि वो बहुत लंबा और मुश्किल सफर तय करके आया है। वो नौजवान और किसी के पास नहीं गया, वो सीधा सीधा रहमान चचा के पैरों में आकर गिर गया। और वो कोई और नहीं, वो आरिफ था। जिस बेटे का सालों से इंतजार था, वो आज ठीक उनकी आंखों के सामने था। आरिफ ने रोते हुए माफी मांगी। उसने बताया कि वो कैसे दुनिया की चमक दमक में अंधा हो गया था, लेकिन आज जुम्मे की अजान की आवाज ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया और उसे अपने अब्बा की याद ने तड़पा दिया, वापस आने पर मजबूर कर दिया। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, वो हिस्सा जहां माफी है, सुकून है और इस पूरी कहानी का असली पैगाम छुपा है। अपने बेटे को सामने देखते ही रहमान चचा की आंखों से वो बरसों पुराना दर्द जैसे गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी, एक पुरसुकून, एक शानदार चमक ने ले ली। ये उनकी दुआ के कबूल होने की चमक थी। रहमान चचा ने अपने कांपते हाथों से आरिफ का चेहरा ऊपर उठाया, उसके माथे को चूमा और बिना एक भी शिकायत किए उसे फौरन माफ कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा आज जुम्मे का दिन है, आज के दिन कोई शिकवा नहीं। उनकी आखिरी मुराद,
उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। मस्जिद में मौजूद हर शख्स ये मंजर देख रहा था और उस दिन सबको एक बहुत बड़ा सबक मिला। उन्होंने ये समझा कि जुम्मे का दिन सिर्फ इबादत का दिन नहीं होता, बल्कि ये बिछड़े हुओं को मिलाने और टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ने का भी दिन है। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि एक सच्चे दिल से, पूरी शिद्दत से की गई दुआ में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। ये कहानी हमें यकीन और उम्मीद की ताकत पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है।